मैं हूँ आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। 15-20 सालों में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ आती रहीं और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ पार्टियों को ट्राई किया। इसमें हमने एक तीसरी फ़ोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फ़ोर्स हमें लगा कि ये डिलीवर कर पाएगी। हमने ये नहीं देखना कि हमने वोट किस कैंडिडेट को देना, हमने ये देखना है कि सिस्टम कौन सा है, और सिस्टम पीटीआई का ही जो है वो हमें पसंद है। पीटीआई के अंदर हमें सिस्टम नज़र आता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये अल्फाज हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम के, जो उन्होंने अपने घर के अंदर पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन करते हुए कॉर्नर मीटिंग रखी और उसमें स्पीच की। और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि कई सियासी पार्टियों को ट्राई किया, हमने एक नई फ़ोर्स को अलाउ किया। पीटीआई की तरफ उनका इशारा है। उन्होंने एक नई फ़ोर्स को भी अलाउ किया और उन्होंने कई पार्टियों को भी ट्राई किया। वो DG ISI रह चुके हैं और अब वो सियासत बेशक कह रहे हैं कि नहीं ज्वाइन की, लेकिन इससे जो मतलब आप सियासत ज्वाइन करते हैं तो आप किसी की इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए नज़र आते हैं। मैंने 4-5 रोज़ पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें जब ये ख़बर आई थी कि जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने ये वाली जो है अपने घर के अंदर इलेक्शन कैंपेन मुहिम चलाई है पीटीआई की, और ये फ़ैसला किया है, ऐलान किया है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो उसी के साथ उनके कुछ बैकग्राउंड भी सामने आया है। ज़ाहिर है जब ऐसी शख्सियात होती हैं, तो जब ऐसी कोई बात होती है तो वो, क्योंकि इसकी वजह ये कि ये कहा जाता है, अब उसका आप मेडल कह लीजिए, उनको पहनाया जाता है, उनको तमगा ये दिया जाता है या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुबैना तौर पर पीटीआई बनाने वाले वो हैं, यानी पीटीआई बनाने में उनका भी बड़ा किरदार है, ख़ास तौर पर वो जो धरना हुआ था उसमें, और फिर इमरान खान को बड़ा ताकतवर बनाने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ है। ठीक है, अच्छा, ये बात जो है हमने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की, और उसी दौरान फिर ये बात भी हुई कि जब वो धरना हो रहा था तो नवाज़ शरीफ जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फिर फ़ोन जाता है आधी रात को और वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम होते हैं और कहते हैं कि आप छोड़ दें इक़्तिदार वरना मार्शल आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें, ये सब हमने बात किया। वो वाला प्रोग्राम उठा के देख सकते हैं। मैंने उस प्रोग्राम में आपको ये भी बताया कि वो BBC पर पब्लिश हो चुका है, कई जगहों पर पब्लिश हुआ और BBC में भी ये सारा पब्लिश हुआ है, और मुशाहिदुल्लाह खान भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब एक आज प्रोग्राम, TV प्रोग्राम तलत हुसैन का मेरी नज़र से गुजरा, उसमें मतीउल्लाह जान भी मौजूद थे और उसमें हामिद मीर भी मौजूद थे। हामिद मीर और मतीउल्लाह जान ने कुछ बड़े इंकशाफात किए, जैसे कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इससे पहले जो मतीउल्लाह जान जब वक्त TV पे हुआ करते थे बहुत पहले, तो उस वक्त वो भी एक इंटरव्यू के दौरान ये वाली बातें जो हैं सामने आ चुकी हैं, ला चुके हैं, ये सब हुआ था और उन्होंने बताया। और इसी के साथ हामिद मीर साहब ने कुछ बड़े इंकशाफात किए। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि हामिद मीर पे हमला हो चुका है एक मरतबा, तो उनका ये कहना था कि उस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम पर ही आती है। यानी उन्होंने उसकी एक स्टोरी भी बताई जिसमें उनका ये कहना था कि उनके ऊपर हमला क्यों किया गया, कैसे हुआ। उनकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि इसीलिए किया गया। वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि जो एक दफ़ा उस दौरान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ थे और नवाज़ शरीफ ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया बातचीत के लिए, और उसी दौरान चाय पर जो है वो उन्होंने हामिद मीर से कई मरतबा जो है वो ये पूछने की कोशिश की और सवाल किया कि ये जो मुशर्रफ की गाड़ी के नीचे बम रखा गया है, तो ये किसने रखने की कोशिश की है, ये किसने करने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये कहा, नहीं जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको पता होगा। और फिर जब कई मरतबा उन्होंने पूछा तो फिर उन्होंने उनको ये कह दिया कि आपको नहीं पता कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम जो है इसके बारे में लिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जब वो घर पहुँचे हैं तो उनको कॉल आ गई हामिद मीर को, और उनको कहा गया कि आपने इनका नाम लिया, आपने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लिया वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के सामने। और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब पर हमला होता है। अच्छा, जब वो हमला होता है तो हमें याद है कि उसी वक्त जब वो हमला हुआ था तो उनके भाई आमिर मीर जियो पर आए थे और उन्होंने, और उनके साथ जो भी लोग थे, उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि ये जो हमला है ये इस्टेब्लिशमेंट का ही एक बंदा है जिसकी तरफ से किया गया। ठीक है, यानी वो नाम आ रहा था सामने और जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम उस दौरान आ रहा था, बल्कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने नाम भी लिया था बाकायदा कि इन्होंने हमला किया है हामिद मीर के ऊपर। अब उनको ये इस तरह पता होगा और इसलिए नाम ले रहे होंगे, ये तो अब खुला ना, ये तो हमें तो अभी पता चला, हो सकता है कि पहले भी इसके बारे में लोगों को मालूम है, लेकिन कि जब वो नाम लेते हैं नवाज शरीफ के सामने कि आपको नहीं पता उनका नाम होगा, फिर वो
चले जाते हैं घर। फिर उसके बाद उनको जो है फ़ोन आता है, कहा जाता है नाम ले लिया आपने वहाँ पर, और फिर उसके बाद उनके पर हमला होता है और फिर उनके भाई ये कहते हैं कि इन्होंने करवाया, और फिर उनके ऊपर ज़बरदस्ती कहा जाता है कि ये आप यही कहें कि आपके इदारे ने करवाया है, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता है तो जियो ने खुद करवाया। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि इसके ऊपर कमीशन बना, और उस कमीशन ने बार बार जनरल ज़हीरुल इस्लाम को बुलाकर जो है वो कोशिश की कि जी इंक्वायरी की जाए, लेकिन वो उस कमीशन में नहीं गए। ये बात भी उन्होंने बताई है। तो ये सब बातें जो है ये उस प्रोग्राम में हो रही थी। ये तो बड़े बड़े इंकशाफात हैं, इसलिए मैंने आपके सामने रख दिए। लेकिन इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा कहना है, वो तो ठीक है ना कि एक प्रोग्राम के दौरान एक इतने बड़े इंकशाफ हुआ है कि हामिद मीर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके पर ये हमला किया गया, उससे पहले क्या क्या कुछ हुआ, और फिर उन्होंने नाम ले लिया उनका, और उसके बाद उनके पर हमला होता है, और फिर उसके बाद कहा भी जाता है, फिर भी उसके पर एक्शन नहीं होता, और फिर कार्रवाई जो है वो इंक्वायरी होती है, उसमें वो नहीं जाते। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि हमने कई सियासी पार्टियों को ट्राई किया और हमने एक नई फोर्स को अलाउ किया। तो देखें इस वक्त जो है ना वो न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। जैसे इदारा ये कह रहा है कि हम तो न्यूट्रल हैं और हम ये अब कभी भी न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं होगी। कई मरतबा ये बात हुई ना, तो इस दौरान अगर ये वाली गुफ्तगू सामने आती है तो वो फिर उस न्यूट्रलिटी का जो नैरेटिव है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, पता चल रहा है कि हमने पीटीआई को बनाया, हाँ हमने बनाया, हम लेकर आए हैं, हम ये सोच रहे थे कि ये डिलीवर कर लेगी, लेकिन अगर ये डिलीवर नहीं कर पाए तो हमने इन्हीं को वोट देना है, हमने इन्हें नहीं देखना कैंडिडेट है, हमने इसी पार्टी को सपोर्ट करना है और हमने इसी को वापस लेकर आना है। तो जब ये कहा जाता है कि एक दफ़ा हम पहले भी लेकर आए हैं, तो आप देखें ना, तो इसका मतलब है कि आप दोबारा भी ला सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि ये टकराव की सूरत हाल है। तो आप अपने ही क्या इदारे को मुलायन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या आपका एजेंडा ये है कि आप इस तरह करके, ठीक है, अगर या तो फिर आप ये कहें कि हम पीटीआई के साथ हूँ। अच्छा, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के साथ नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इन्हीं को लाना है, इन्हीं को सपोर्ट करना है। तो जो हमारा कंसर्न है ना इसमें, जो हमारी रिजर्वेशन है, वो ये हैं कि ये गलत बात है। अगर आपने पार्टियों को ट्राई किया यानी लाने की कोशिश की है तो वो भी गलत है, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और बजाय इसके खुल के बोला जा रहा है कि जनाब हम लेकर आए। और अगर आपने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया इस वजह से और ये भी कहा जा रहा है तो वो भी गलत है। एक जमहूरी देखें, एक सिस्टम हो सकता है, या जमहूरियत चल सकती है या डिक्टेटरशिप चल सकती है। तो डिक्टेटरशिप ले आए तो फिर कू कर लिया करें। मतलब जमहूरियत में रहते हुए ये वाली बातें कितना डैमेज करते हैं एक मुल्क को और उसके सिस्टम को। और फिर ये बात सच साबित होती है कि हमारे मुल्क के अंदर बार बार डिक्टेटरशिप्स आती हैं, बार बार फौजी ताकतें आती हैं, और ये होता है। और अब ऐसे वक्त में ये वाली बात हम इसलिए नहीं करना चाहते और हम नहीं करते। हम देखें बार बार कहते हैं, हालांकि बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं, देखिए बैकग्राउंड में तो ये हो रहा है, लेकिन हम फिर भी ये क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पहली मरतबा जो है अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया कि भाई न्यूट्रल हैं, जो मर्ज़ी करो, जाओ अपना सर पटोल खुद ही करो, लड़ो मरो, हम नहीं आ रहे बीच में, हम न्यूट्रल ही रहेंगे, जो मर्ज़ी हमें कहते रहो, हमें गालम गलूच करते रहो, हमें जानवर कहते रहो, लेकिन हम बीच में नहीं आएंगे। तो इसको तो हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा, और प्रैक्टिकली ऐसे ही होना चाहिए, असल में भी ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ कहना नहीं चाहिए। और उसी दौरान फिर हमें जो है वो एक ऐसा नैरेटिव नज़र आता है। तो इससे पता चलता है अभी खान साहब के साथ उनकी पुरानी सपोर्ट बाकी है, और वो उनके साथ चलेंगे और उनको दोबारा से लाने की कोशिश भी करेंगे। चलें, इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। बिल्कुल एपॉलिटिकल हो के आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरी जो आज बातचीत होगी वो पॉलिटिक्स से ऊपर है या पॉलिटिक्स से हट के। तो हमने जब आपस में ये बातचीत की, बड़ी सियासी तौर पे मुख्तलिफ पार्टियां आती रहीं पिछले चंद सालों से, 15-20 सालों से। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया और हमने देखा कि शायद जिस रास्ते पे हमें गामजन होना चाहिए उस रास्ते पे हम गामजन नहीं हो सके, और हमने एक तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। हमने ये नहीं देखना कि कैंडिडेट कौन है, हमने ये देखना है कि हमने किस सिस्टम को वोट देना है, और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर